हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस। कल हमने स्लोप के बारे में पढ़ा था कि स्लोप क्या होता है। स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रही है उसका टैन ले लो तो वो स्लोप हो जाता है। ठीक है, वो स्लोप होता है f। आज हम करेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर हमें कोई भी किसी भी टाइप की वैल्यूज दी हुई हो तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये वाली, दैट मींस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस दिस y इज कांस्टेंट। तो ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज कांस्टेंट। नेक्स्ट है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन कौन सी हो जाएगी? That means parallel to y axis। Parallel to y axis मतलब ये x की वैल्यू कांस्टेंट है तो ये लाइन हो जाएगी x is equal to k। ठीक है, ये तो सिंपल वाला पार्ट था, ये तो आपने 9th 10th क्लास में भी किया हुआ है। उसके बाद आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये दो हो गए। अब हमने करना है पॉइंट स्लोप फॉर्म। हमें पता है m की वैल्यू क्या होती है, x2 minus x1 upon y2 minus y1 upon x2 minus x1। यही होता है स्लोप का मतलब। तो अगर हम एक तो जनरल पॉइंट ले लें, मतलब जैसे ये लाइन है हमारे पास, एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है xy, तो स्लोप क्या हो जाएगा, m की वैल्यू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइंग y माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी m इंटू x माइनस x1। ये हो गई पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब अगर अब हमें स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से। ये सबसे सिंपल होती है, इसी से ही बाकी की इक्वेशन सारे बाकी के ये बनती है, इक्वेशंस बनते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म। ठीक है, क्योंकि बाकी के सारे में भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है सपोज m की वैल्यू है 1/2। ठीक है, और पॉइंट हमें गिवन है 1 और 2 है। मान लो कोई भी किसी भी पॉइंट में से ये पास हो रहे हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है विद द स्लोप 1/2 एंड पॉइंट which in which it passes through is 1 2 means y minus y1 is equal to m into x minus x1। this is x1 and 12 means y minus 2 is equal to 1/2 x minus 1। क्रॉस मल्टीप्लाइंग 2y minus 4 is equal to x minus 1। तो टर्म्स एक साइड पर इकट्ठी करो, x minus 2y minus 4 इस साइड पर जाके प्लस 4 minus 4 इस साइड पर जाके प्लस 4 4 minus 1 plus 3 is equal to 0। This is the equation of straight line। ठीक है, नेक्स्ट है 2 पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म मतलब अब हमें स्लोप नहीं पता, x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट्स पता है। अब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है। अब दो पॉइंट्स पता हो तो हमें लाइन की स्लोप हम निकाल सकते हैं। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो हमारे ये पॉइंट्स, अब हमें स्लोप पता चल गई और एक पॉइंट भी पता है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, m का मतलब है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। y2 माइनस y1 नीचे ले जाओ, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें से इन दो पॉइंट्स में से कोई भी हम x1 y1 ले सकते हैं और कोई भी हम x2 y2 ले सकते हैं। हम इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं पहले।
Question is write the equation of line through the points 1 minus 1 and 3 5. इनमें से किसी को भी x1 y1 और दूसरे को x2 y2 ले लो। मान लो ये वाला हम ले लेते हैं x1 y1 और x2 y2। चाहे तो इसको m की वैल्यू निकाल के एक स्टेप आगे बढ़ के फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला इक्वेशन बना लो, या फिर हम डायरेक्ट इसी से लिखेंगे 2 पॉइंट फॉर्म से। ठीक है, y माइनस y1, y1 का मतलब है -1 मींस +1 अपॉन y2 माइनस ऑफ -1 +1 x माइनस x1, x1 का मतलब है 1, x2 माइनस x1 3 माइनस 1, तो मींस y plus 1 upon 6 is equal to x minus 1 upon 2। ये कैंसिल होगा 3 के साथ। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग y plus 1 is equal to 3x minus 3, एक साइड पर इकट्ठी करो, ये 3x minus y minus 4 is equal to 0। ये बन गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब हमें स्लोप भी पता है, फिर हमें एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट एक चीज पता है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? मतलब एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, ये पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस पता है, दिस इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब टुकड़ा, मतलब एक्स एक्सिस के कितने टुकड़े पर ये कट कर रही है। मान लो ये k है, एक्स इंटरसेप्ट वाला हमने d लिया है, चलो ये d डिस्टेंस ले लो, ये d है, तो ये पॉइंट हमें पता चल गया, ये पॉइंट हो जाएगा d0। अब हमें स्लोप पता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप पता है, इस लाइन की स्लोप है m और ये पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में लगाओ y minus 0 is equal to m into x minus d। मतलब y is equal to m into x minus, ये फॉर्म है x इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप और x इंटरसेप्ट अगर हमें पता हो तो हम डायरेक्ट ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें y इंटरसेप्ट पता हो और एक स्लोप पता है और एक y इंटरसेप्ट पता है, y इंटरसेप्ट का मतलब है y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करनी है, ये पॉइंट हो जाएगा 0 से, ये नहीं पता हमें इस केस में 0 से है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस c इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0, मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब अब हमें x और y इंटरसेप्ट दोनों पता है। इंटरसेप्ट फॉर्म, ये x इंटरसेप्ट मान लो a है, y इंटरसेप्ट मान लो ये b है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा a0 और ये पॉइंट हो जाएगा y एक्सिस पर पॉइंट होगा 0 पे। क्लियर है? तो अब हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। अब हमें स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स पता है, तो हम 2 पॉइंट फॉर्म वाली इक्वेशन बना सकते हैं। मान लो ये है x1 y1 और ये है x2 y2, किसी को भी हम कोई भी ले सकते हैं। चलो y माइनस y1 0 अपॉन b माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस a x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस a। तो ये हो गया y अपॉन b इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाइंग माइनस a y इज इक्वल टू bx माइनस a, ये वैल्यू हो गई bx प्लस a y इज इक्वल टू a। अब a b से डिवाइड कर दो, a b से डिवाइड कर दो तो इक्वेशन होगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब कई बार हमें दिया होता है x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है, तो हम डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
पे क्वेश्चन देखें, 10th एग्जाम्पल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब एक्स इंटरसेप्ट है -3 एंड वाई इंटरसेप्ट है 2। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x अपॉन -3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता है हमें, हमने ना हमें पॉइंट बनाने की जरूरत है और ना ही हमें 2 पॉइंट फॉर्म लगाने की जरूरत है, डायरेक्ट हम इक्वेशन ये लिखेंगे। तो एलसीएम में हो गया 6, तो मतलब -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन है। चलो नेक्स्ट आती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म थोड़ी सी टेढ़ी है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। अब हमें इसमें इस गिवन क्या कुछ है, मान लो ये कोई भी लाइन है, हमने इस लाइन की इक्वेशन बनानी है, ये लाइन का नाम है L। ठीक है, L की इक्वेशन बनानी है, ना तो हमें L पर कोई भी पॉइंट पता है, ना ही हमें L की स्लोप पता है, कुछ नहीं पता। पता क्या है? एक तो इसका नॉर्मल जो 0 0 में से पास हो रहा है, मतलब 0 0 से अगर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, वो है P, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम origin of the line, ये हमारे पास है P। डिस्टेंस का मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, इस पॉइंट का मान लो ये है A। और क्या पता है? एक हमें पता है एंगल, ये जो नॉर्मल बना रहा है एंगल विद एक्स एक्सिस थीटा। नॉर्मल makes angle theta with positive direction of x axis, मतलब x axis के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है। ये दो चीजें हमें पता है। हमें ना तो इस OP की स्लोप, OA की स्लोप भी नहीं पता, इस लाइन की स्लोप भी नहीं पता, हमें A पॉइंट भी नहीं पता। तो इस केस में हमने क्या करना है? हमें पता क्या है? 0 0 से एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ थीटा, ये दो चीजें हमें पता है। तो इसके लिए हमें पहले इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी ए। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, मान लो ये पॉइंट है P। तो अब हम cos थीटा अगर लिखेंगे, cos थीटा की वैल्यू होगी OB अपॉन P, तो OB का मतलब हो गया P cos थीटा। ऐसे ही AB का मतलब हो जाएगा P sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू लिखो, sin थीटा इज AB अपॉन P, तो AB की वैल्यू हो जाएगी P sin थीटा। ठीक है, तो अब हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स आ गए। A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये OB का मतलब क्या है? P cos थीटा और P sin थीटा। चलो एक चीज तो आई हमारे पास, पॉइंट है। अब हमें चाहिए इसकी स्लोप। इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे? अगर हमें इसकी स्लोप पता चल जाए, OA की स्लोप ऑफ OA, ये क्या होगी? tan थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, तो उसका tan लेंगे तो स्लोप ऑफ OA हो जाएगा। ऐसे ही स्लोप ऑफ OL, और तो जो हमारे रिक्वायर्ड लाइन है, इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ OA, मतलब -1 अपॉन tan थीटा। -1 अपॉन tan थीटा का मतलब क्या हो गया? माइनस ऑफ cot थीटा, मतलब माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, अब हमें इस लाइन की स्लोप भी पता चल गई, एक पॉइंट भी पता चल गया, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म में लगा सकते हैं। y माइनस y1 का मतलब है P sin थीटा इज इक्वल टू m का मतलब है माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू
x माइनस x1, x1 का मतलब है p cos थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, y साइन थीटा माइनस p साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस x cos थीटा प्लस p cos स्क्वायर थीटा। अब इस टर्म को इधर लेकर जाओ और इस टर्म को इधर लेकर, तो ये वैल्यू हो गई x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों में से हमने p कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, मीन्स x cos थीटा प्लस y sin थीटा की वैल्यू हो गई p, where p is the perpendicular distance of the line from origin and theta is the angle which the normal makes with the x-axis। लाइन नहीं बना रही ये एंगल, नॉर्मल बना रहा है ये। एक क्वेश्चन करें इसका, नॉर्मल फॉर्म वाला। Find the equation of line whose perpendicular distance from the origin is 4 unit। Perpendicular distance from the origin का मतलब क्या हो गया, p की वैल्यू है 4 and the angle which the normal makes with the positive direction of x-axis, नॉर्मल बना रहा है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू हो जाएगी 15 डिग्री। तो सीधा डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री इज इक्वल टू 4। अब हमें cos 15 sin 15 की वैल्यू तो नहीं पता, हम इसको यहीं पर ऐसे ही छोड़ दें। आप वैसे इसकी वैल्यूज निकाल भी सकते हो, निकालें इसकी वैल्यू cos 15 और sin 15 की। cos 15 को हम लिख सकते हैं cos 45 माइनस 30, इसको खोलो cos a माइनस b का फॉर्मूला, cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30। cos 45 का मतलब 1/√2, cos 30 का मतलब √3/2 प्लस sin 45 का मतलब 1/√2, sin 30 का मतलब 1/2। LCM is 2√2 means √3 plus 1। This is the value of cos 15। ऐसे sin 15 की वैल्यू भी आप निकालोगे तो यहाँ पर वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस एग्जाम में ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज 10.2। थैंक यू।